हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग इन टैली ईआरपी। देखिए, इन्वेंट्री अकाउंटिंग और टैली ईआरपी की अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? स्टॉक की बात कर रहे हैं। स्टॉक मतलब एक ऐसी जगह जहां पे हम चीजों को रखते हैं काफी समय के लिए। तो अकाउंटिंग इन टैली ईआरपी। ईआरपी का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग की हम लोग अगर बच्चों बात करें यहाँ पर, तो इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, आगे देखते हैं टैली। आज हम लोग टैली में इन्वेंट्री देखेंगे। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक। जब भी हम लोग कोई लेजर बनाते हैं या वाउचर एंट्री करते हैं, तो अगर हमने किसी सामान को 10,000 रुपए में खरीदा है, पर वो 10,000 रुपए में कौन कौन से आइटम खरीदे हैं, वो आइटम लिक्विड वाले हैं या पीस वाले हैं या किलो वाले हैं या क्विंटल वाले हैं, उन सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं और किस तरह से स्टॉक में से वो रखते हैं या उठाते हैं, ये सारी डिस्कशन आज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज एन इन्वेंट्री। ठीक है, मतलब स्टॉक क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ते हैं। इन्वेंट्री इज द अकाउंटिंग ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या है? अकाउंटिंग में एक आइटम से, एक आइटम मतलब एक ऐसी चीज। ठीक है, एंड रॉ मटेरियल्स, कोई रॉ मटेरियल्स भी हो सकता है, दैट अ कंपनी आइदर यूजेस इन प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा आइटम हो सकता है इन्वेंट्री में, ठीक है, या कोई ऐसा रॉ मटेरियल्स हो सकता है कंपनी में जिसका काम क्या होता है? किसी चीज का प्रोडक्शन करने में। ठीक है, किसी चीज का प्रोडक्शन करने में मतलब बनाने में, उत्पादन करने में। अब यहाँ पे देखिए, इन्वेंट्री इज जनरली द लार्जेस्ट करंट एसेट। ठीक है, तो इन्वेंट्री को हम लोग सामान्य रूप से क्या कह रहे हैं? एक ऐसी करंट एसेट है, आइटम एक्सपेक्टेड टू सेल विद इन द नेक्स्ट ईयर अ कंपनी हैज। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वेंट्री क्या कह रहा है कि एक ऐसा स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक ऐसी एसेट माना क्या हो गया, एक ऐसी संपत्ति की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा आइटम जिसको हमने एक्सपेक्टेड किया है कि मतलब ये, हाँ, नेक्स्ट ईयर तक हमारे पास अगर रहेगा या इतना स्टॉक हमने मेंटेन कर लिया है, तो आगे के समय में इतने दिनों तक ये काम देगा। ठीक है, जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक गिलहरी की कहानी सुनी होगी और एक पक्षी की कहानी सुनी होगी। तो पक्षी क्या करते थे? पहले घोंसले में अपना सब सामान बारिश में एकत्र कर लेते थे कि बारिश के समय में हम कहाँ जाएंगे, पर गिलहरी नहीं एकत्र कर रही थी। तो उसी तरह क्या होता है, जैसे चिड़िया अपने आप स्टॉक में बहुत सारी चीजें रख लेती है कि समय आने पे कैसे काम देंगी, तो कुछ ना कुछ उस तरह से स्टॉक की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, समझ में आ गया होगा, as an accounting term, inventory is a current asset and refer to all stock in the various production stages। ठीक है, तो वेरियस प्रोडक्शन स्टेजेस का जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, मतलब एक स्टॉक में कौन कौन सी चीजें रखी हैं, कैसे रखी जाएंगी, किस किस आइटम के तहत रखी जाएंगी, वो किस यूनिट के तहत आएंगी। यूनिट मतलब चाहे केजी मतलब किलोग्राम हो सकता है, लीटर हो सकता है। बाई कीपिंग स्टॉक both retailers and manufacturers can continue to sell or build items। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी को थोड़ा हम लोग हिंदी में भी समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, दोनों चीजों की व्यवस्था कर रखी है। बच्चों को अब ऐसा ना लगे कि सर इंग्लिश में समझ में नहीं आया। जो इंग्लिश में है उनको समझ में आ गया होगा, हिंदी वालों को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो इन्वेंट्री क्या है? देखिए, इन्वेंट्री वस्तुओं और कच्चे माल का एक लेखा जोखा है। ठीक है, मतलब एक ऐसा खाता बना हुआ है जो एक कंपनी या तो उत्पादन में उपयोग करती है या उसे बेचती है, मतलब प्रोडक्शन जैसे वहां पे लिखा था, या सेल। ठीक है, तो प्रोडक्शन मतलब क्या है कि उत्पादन में उपयोग कर रही है या बेच देती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री भाई देखो क्या होता है, अगर ब्रेड बनानी है तो ब्रेड के लिए क्या होता है? मैदा है, बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखती है, तो उत्पादन में है। या बहुत सारा ऐसा माल खरीद लेती है, बिस्किट वगैरह, जिसको डेली बेचना ही है। ठीक है, तो इन्वेंट्री आमतौर पर सबसे बड़ी वर्तमान संपत्ति है।
सबसे बड़ी संपत्ति, मतलब इन्वेंट्री का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इन फ्यूचर के लिए कितना माल है, प्रोडक्ट है, ठीक है, कि आगे हम कितने दिन तक ये चीज चला सकते हैं, ठीक है। तो अगले वर्ष के भीतर बेचने की उम्मीद वाली वस्तुएं एक कंपनी के पास है कि नहीं है। अब अगर हम एक बात करें एक शब्द के रूप में कि इन्वेंट्री एक वर्तमान संपत्ति है और विभिन्न उत्पादन चरणों में सभी स्टॉक को संदर्भित करते स्टॉक रखने से खुदरा विक्रेता निर्माता दोनों ही वस्तुओं की बिक्री या निर्माण जारी रख सकते हैं। मतलब इन फ्यूचर के लिए अगर हमने स्टॉक मेंटेन कर लिया है, जैसे मैंने अभी एक पक्षी और एक गिलहरी की कहानी सुनाई थी कि अगर स्टॉक मेंटेन कर लिया है तो इन फ्यूचर अगर कभी भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो हम वहां से चीजों को एकत्र कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा काम नहीं रुकेगा। अब अगर हम बात करें हाउ टू इनेबल इन्वेंट्री फीचर्स, अब इन्वेंट्री फीचर्स कैसे हम लोग अपने टैली में एडिट करें। देखिए सबसे पहले क्या आता था, अगर हम सबसे पहले बात करें तो टैली 4.5 आया था, 5.4 आया था। तो इस समय इन्वेंट्री वाला ऑप्शन नहीं था। इन्वेंट्री वाले ऑप्शन कैसे जुड़े, क्या था, 6.3 से जुड़ा, 7.2 से जुड़ा, 8.2 से जुड़ा, 9.0 या टैली 9 ERP कैसे जुड़ा। ये जो इन्वेंट्री का ऑप्शन है कैसे जुड़ा, या अब इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं अगर हमें सामने ना दिखे। तो सबसे पहले हम देखिए द फीचर इनेबल टू सेट द इन्वेंट्री फीचर्स रिक्वायर्ड द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, ये हम अभी आपको बता देंगे, और उसमें F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करते ही क्या हो जाएगा, आपके पास एक फीचर वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, फीचर वाला ऑप्शन आ जाएगा, और वहां पे आप जाके F2 इन्वेंट्री आप इनेबल कर सकते हो, मतलब आप ऐड कर सकते हो अपनी टैली में, ठीक है। तो वी कैन एनेबल और डिसेबल द ऑप्शन फॉर डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजिंग द इन्वेंट्री फीचर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इन्वेंट्री फीचर्स द फॉलोइंग स्क्रीन विल डिस्प्ले, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कैसे किया, ठीक है। तो जैसे ही आप F11 दबाओगे तो F11 में आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पेज में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। देखो पहुंचेगा ऐसे, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है गेटवे टैली इन्वेंट्री इन्फो कंपनी फीचर्स, ये सारी चीज लिखी है ना। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री। अब यहाँ पे जाके आप जैसे ही यस कर देंगे, यहाँ पे नो होगा, पर जैसे ही आप यस करोगे और फिर इंटर इंटर करके यहाँ पे यस से आप एक्सेप्ट करा लोगे, आप क्या करा लोगे, एक्सेप्ट करा लोगे, तो ये फीचर आपके पास ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। देखिए आपको अगर गोडाउन भी ऐड कराना है तो गोडाउन वाला भी ऑप्शन दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ पे यस कर दोगे। इनवाइस चाहिए, इनवाइस का फॉर्मेट चाहिए तो भी आप यहाँ पे यस कर दोगे, ठीक है। आपको देखिए एक ही चीज में कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो पढ़ना ना भूलें और बच्चों शेयर करना ना भूलें। अब अगर हम हाउ टू स्टार्ट इन्वेंट्री फीचर, अगर हम इन्वेंट्री फीचर्स की बात करें बच्चों तो ये देखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अकाउंट गेटवे ऑफ टैली में पहुंचे तो जैसे ही आप अकाउंट इन्फो मिलेगा, जैसे यहाँ पे तुम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, लेजर बनाते हैं, यहाँ क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। यहाँ वाला ये जो ऑप्शन है ये स्टॉक के लिए है, काहे के लिए बच्चों, स्टॉक के लिए है। यहाँ से हम सारी चीजें आपको देखेंगे, और जैसे ही आप इसे ओपन करोगे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स, वाउचर टाइप्स, क्विट वाले ऑप्शन तक मिलेंगे। और ये देखिएगा कौन कौन सा अक्षर हाईलाइट है, उस अक्षर को ही अगर आप प्रेस करते रहेंगे तो चीजें ओपन होती रहेंगी और आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो सारे बच्चे जितने भी हैं शेयर करना ना भूलें और समझते रहें। देखिए वही चीज जो मैंने वहां समझाई थी यहाँ पे आपको मिल गई। देखिए स्टॉक ग्रुप हो गया। अब इस टाइम ये सिलेक्ट है तो इसकी शॉर्टकट की क्या दिख रही है, जी। जो चीज हाईलाइट है आप उसे प्रेस कर दीजिएगा तो आपको वो चीज ओपन हो जाएगी। आइटम में आई हो जाएगा, यूनिट में यू हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीज, देखिए गोडाउन भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। कहाँ से ऐड किया है वो भी ध्यान रखिएगा। प्लस बच्चों ये भी देखिएगा कि हमारी टैली का जो वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे में फीचर्स है कि नहीं है। अब पहले नंबर पे क्या देखते हैं,
स्टॉक ग्रुप। सबसे पहले नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टॉक ग्रुप देखेंगे। स्टॉक ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रुप में क्या बनाते हैं, आइटम हो गया, यूनिट हो गई, वाउचर हो गया। तो सबसे पहले ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप इन टैली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे अच्छी बात है इन्वेंट्री, द स्टॉक ग्रुप आर सिमिलर टू ग्रुप इन अकाउंटिंग मास्टर। तो एक ग्रुप बनाना है हमें अकाउंटिंग मास्टर में। ठीक है, स्टॉक ग्रुप इज यूज्ड टू हेल्प इन द क्लासिफिकेशन। Stock group is used to help in the classification of stock item accounting to their behavior. In Tally, the grouping of stock enables used to identify and report in a statement as per stock wise. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे, जैसे हमारी जनरल मर्चेंट की दुकान है तो हम एक जनरल मर्चेंट वाला ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए, या फिर अगर हमारा मेडिकल का है तो मेडिकल का एक ग्रुप बना लेंगे जिसमें हम कौन सी चीज कितनी रखनी है उस ग्रुप के अनुसार मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अंडर स्टॉक ग्रुप, तो जिसके अंदर हमारा पूरा ग्रुप अंडर स्टॉक रहेगा। द स्टॉक कैन बी ग्रुप अकाउंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट टाइप, कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रांड। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, इसको हम बताए दे रहे हैं अभी पूरा डिटेल। ठीक है, तो देखिए हिंदी में भी आपके सामने लिखा हुआ है, इन्वेंट्री में स्टॉक समूह अकाउंटिंग मास्टर के समूह के समान होता है। टैली में स्टॉक समूह का उपयोग उनके व्यवहार के अनुसार स्टॉक वस्तुओं के वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सी चीज किस में रखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टॉक के अनुसार एक बयान में पहचानने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है कि जैसे अगर हमें कोई दवाई रखनी है, चाहे हमें कोई सिरप हो, कोरेक्स हो, टोरेक्स हो, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, मेडिकल वाले ग्रुप में जाएगा। ठीक है, अगर हमने कोई आटा है, दाल है, वो किस में जाएगा, तो जनरल मर्चेंट में जाएगा। तो इससे हमें एक पहचानने में मदद मिल जाएगी कौन से ग्रुप का ये ब्रांड है और इसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ से पता चल जाती हैं। अब देखिए ये भी कैसे बना हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या ओपन किया था, गेटवे ऑफ टैली ओपन किया था। गेटवे ऑफ टैली में हम लोगों ने क्या किया, अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में तो हम देख ही चुके थे, तो यहाँ पे फिर हम लोग लेजर पे आते हैं। ठीक है, तो लेजर में क्या है, यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली, सिलेक्ट अकाउंट इन्फो, सिलेक्ट ग्रुप, सिलेक्ट सिंगल या मल्टीपल ग्रुप, मतलब हमें सिंगल ग्रुप सेलेक्ट करना है कि मल्टीपल ग्रुप करना है, मतलब एक एंट्री करनी है तो हम लोग यहीं से इसको बना सकते हैं। अगर डबल एंट्री करनी है, कई सारी एक साथ करनी है, तो हम यहीं एक ही पेज पे सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्रिएट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप के लिए क्या दिया हुआ है, स्टॉक ग्रुप के लिए क्या दिया है, यहाँ पे सिंगल एंट्री दी हुई है, यहाँ पे एक साथ। जैसे मान लिया भाई अंबानी है, अंबानी के पास बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उनका वो रिलायंस का हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो कई सारे मल्टीपल स्टॉक के लिए मल्टीपल ग्रुप अलग अलग बना सकते हैं, तो वो एक साथ बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं तो हो सकता है सिंगल स्टॉक में भी बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप के लिए पूरा यहाँ पे डिटेल दी है, स्टॉक ग्रुप। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप में हमने क्या बोला, सिंगल स्टॉक। अब सिंगल स्टॉक जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसमें क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। अब इसका मतलब क्या होगा, क्रिएट में मतलब जैसे मान लिया हमने जनरल मर्चेंट है, मेडिकल बना दिया, और रिसेंटली हो सकता है जनरल की स्पेलिंग गलत हो गई हो, मेडिकल की स्पेलिंग गलत हो गई है, या उसमें जनरल मर्चेंट के अलावा किराना हमें बढ़ाना है या कोई नया शब्द ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर से इसमें कुछ नया ऐड कर लेते हैं और केवल देखना ही है। ठीक है, तो आप डिस्प्ले से देख सकते हैं। मल्टीपल में भी यही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में भी हम आपको चित्र दिखा दें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इनमें सबसे पहले आपको इसमें ये बनाना है ग्रुप। ठीक है, फिर आपको दूसरे नंबर पे यूनिट बनानी है। ठीक है, फिर आपको तीसरे नंबर पे आइटम बनाने हैं, क्योंकि जब आइटम बनाओगे तो आइटम में पूछेगा कि कौन चीज किस यूनिट की है, तो कम से कम यूनिट पहले से बना होना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिएट सिंगल स्टॉक ग्रुप, तो देखो कैसे बनाते हैं। अब स्टॉक आइटम आर क्लासिफाइड इनटू स्टॉक ग्रुप टू रिफ्लेक्ट देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम कम्युनिटी। ठीक है, तो ये हम अभी आपको बता चुके हैं। टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट अंडर सिंगल स्टॉक ग्रुप।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर द नेम ऑफ द स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग एक जैसे ग्रुप का नाम डाल देते हैं, जैसे हम लोग डाल दिए मेडिकल डाल दिए या जनरल मर्चेंट डाल दिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ एंटर एडिशनल नेम अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी नेम इफ रिक्वायर्ड इन द फील्ड अलाइस। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ एडिशनल नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे एक नाम आपने डाल ही लिया है, कुछ और नाम भी अगर आप देना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्पेसिफाई वेदर इज द प्राइमरी ग्रुप द सब ग्रुप टू अनदर ग्रुप इन द फील्ड अंडर बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया अल्टर प्लस सी। अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, अल्टर प्लस सी टू क्रिएट अ पेरेंट ग्रुप बनाना चाहते हैं, पेरेंट ग्रुप बनाना चाहते हैं तो अल्टर प्लस सी अगर प्रेस कर देंगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा। तो इफ यू डू नॉट हैव इट इन द लिस्ट, ठीक है, द फील्ड शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ठीक है, pertains to information or measuring the units of the stock item that you would categories under the stock group, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया था, केजी है, अगर किसी की केजी क्वांटिटी केजी है, किसी की पीस है, तो ये सारी चीजें भी हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ ये ग्रुप में डिफाइन नहीं करना है, ये तो हम लोग को यूनिट में डिफाइन करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सिंगल स्टॉक ग्रुप कैसे बनाएं, ये चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। स्टॉक समूह का नाम दर्ज करें, उपनाम फील्ड में प्राथमिक नाम दर्ज करें, सूची में चयन करके निर्दिष्ट करें कि एक प्राथमिक समूह है या किसी अन्य समूह का उपसमूह है। यदि आपके पास में सूची या नहीं है तो मूल समूह बनाने के लिए अल्टर सी दबाएं, ठीक है। और आइटमों की मात्रा जोड़ी जाने वाली फील्ड स्टॉक आइटम की इकाइयों को मापने के बारे में जानकारी संबंधित सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप पीसी में मात्राओं किलोग्राम में मात्रा में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जैसे किलोग्राम में तो पीस में नहीं जोड़ सकते, पर इनके अलग अलग बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जीएसटी लिखा है, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स को परिभाषित करने के लिए जीएसटी यूनिट सेट बदलने का विकल्प सक्षम है। मतलब जैसे इसको भी आप सेटिंग से ला सकते हैं, जैसे आप ग्रुप लाए हो वैसे आप जीएसटी भी ऐड कर सकते हो। अब देखो ये ग्रुप कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा, आपने यहाँ पे मेडिकल या जो भी है बना दिया ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी के अंदर इसको सेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल अगर बनाना है तो मल्टीपल के लिए भी देखो वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल वाला हम लोग चुन लेंगे, ठीक है। अब मल्टीपल फील्ड यहाँ पे देखिएगा, पेरेंट ग्रुप अंडर द विद द वांट अ न्यू ग्रुप टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक ग्रुप, तो स्टॉक ग्रुप का हमें नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे एक साथ कई सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना इसे, स्पेस प्रेस करिएगा, वीडियो आपकी रुक जाएगी और आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एकाधिक मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो स्टॉक समूह के देखो यहाँ पे उस मूल समूह का चयन करें जिसके अंतर्गत आप नया समूह बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कुछ जनरल मर्चेंट सेलेक्ट कर लिया, आप जनरल मर्चेंट में चाहे आप दूध की दुकान हो, चाहे आपका जो है बिस्किट का शॉप हो, चाहे बेकरी हो, सब कुछ आप उसमें जितना रखना चाहो रख लो। आटा दाल चावल कोई भी समूह बना सकते हो, किसके अंदर में कौन सी चीज आएगी वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मूल समूह प्रवेश करने की अनुमति देता है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये मल्टीपल स्टॉक ग्रुप है। देखिए यहाँ पहली वाली फील्ड आप पूरी बना लोगे, फिर चाहो तो दूसरा भी यही बना लो, तीसरा भी यही बना लो, चौथा भी यही बना लो, पांचवा छठा सातवां, ऐसे कई सारे आप ग्रुप बना सकते हो। क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, सिंगल ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये सिंगल ग्रुप है, मतलब एक समय में एक ही बनेगा। पर अगर आप इधर जाते हो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक साथ कई सारे ग्रुप आप बना सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में आइटम देखते हैं। तो आइटम की अगर हम बात करें बच्चों, तो आइटम कैसे बनता है, तो हम लोगों ने देखिए सबसे पहला काम क्या किया, ठीक है, ग्रुप बना ही लिया है, ठीक है। अब इसके पहले हम लोग यूनिट बनाना चाहिए, पर यहाँ पे आइटम हमने लिख दिया है, बाकी हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो स्टॉक आइटम और गुड्स, गुड्स मतलब क्या होते हैं, जो माल होता है, ठीक है, दैट यू मैन्युफैक्चर,
और ट्रेड, सेल और परचेज, मतलब जिसको बेचना है खरीदना है, तो वो माल की हम बात करें तो इट्स प्राइमरी इन्वेंटरी एंटिटी। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब प्राथमिकता किया देगी स्टॉक। ठीक है, स्टॉक आइटम आर द इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन आर सिमिलर टू लेजर बीइंग यूज्ड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं, मतलब स्टॉक को कैसे मेंटेन करें और इसको कैसे रखते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। स्टॉक आइटम वे सामान होते हैं जिनका आप निर्माण या व्यापार करते हैं, बेचते हो, खरीदते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही ऑप्शन है, जब आप आइटम में जाओगे तो एक सिंगल वाला मिलेगा जिसमें आप क्रिएट करोगे, एक मल्टीपल वाला मिलेगा उसमें भी आप क्रिएट करोगे। तो सेम जब आप टैली खोलोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, अब कैसे स्टॉक आइटम मेंटेन करते हैं तो इसको भी देख लेते हैं। टैली में जैसे ही सिंगल आइटम बनाने के लिए निम्न जो प्रोसेस है प्रयोग करते हैं ना, जैसे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में गए, स्टॉक आइटम में गए, सिंगल स्टॉक आइटम में गए और क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्टेप 1। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड द चूज इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप इन्वेंट्री ऑप्शन की जानकारी चुनेंगे। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन्वेंट्री ऑप्शन पे पहुंच गए। ठीक है, पेज आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ नहीं सीखा तो कहीं भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा सिखाते हैं, बाद में कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमने आपको करके दिखा दी हैं, और थोड़ा सा आपको हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, अब इन्वेंट्री ऑप्शन है, इन्वेंट्री जानकारी के अंदर स्टॉक आइटम चुने। अब स्टॉक आइटम चुन लिया हमने। स्टॉक आइटम में क्या होगा, सिंगल स्टॉक आइटम के अंतर्गत बनाए, ये सब हम आपको बता चुके हैं। क्लिक हियर टू क्रिएट अ सिंगल स्टॉक आइटम, तो सिंगल आइटम से ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब सिंगल आइटम में क्या होगा, देखो ये सारे स्टेप दिए हुए हैं कि डिटेल ऑन द नेक्स्ट सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, स्टॉक का आइटम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, और किस ग्रुप में आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखो ये मोबाइल की शॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल की शॉप में क्या आएगा, तो एक जैसे रेडमी मोबाइल हो गया, ठीक है, ओप्पो हो गया, तो वो आइटम आप यहाँ पे लिखोगे। किसके अंडर में आएगा, तो मोबाइल के अंडर में आएगा। अब मोबाइल ऐसा तो है नहीं किलो या कुंटल में आएगा, तो किस में आएगा बच्चों, पीस में आएगा। ठीक है, तो ऐसे अब कितनी यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, तो जैसे 10 पीस ले ली भाई, तो अगर 10 पीस लिए हैं, अगर एक रेडमी मोबाइल की कीमत 5000 है, तो ये अपने आप इनटू कर देगा 10 को 5 से, तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 50,000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सरल है। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जवाब जरूर दें, जिससे हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब स्टॉक आइटम की श्रेणी, कैटेगरी स्टॉक आइटम देखते हैं, सारी चीजें यहाँ पे बनाते हैं। कैसे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक आइटम देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं स्टॉक आइटम में, वो क्वांटिटी भी हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए जैसे रेडमी मोबाइल वाला ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो पहले रेडमी मोबाइल हमने डाला, फिर किसके अंदर जाएगा, तो मोबाइल के अंदर जाएगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड डिटेल होगी वो किसके अंदर जाएगी। ठीक है, अगर ये सारी चीजें ओके हो गई हैं तो टैली ARP9 में यस वाला ऑप्शन प्रेस करेंगे, तो जो भी आप एंट्री कर रहे हो ना वो सेव भी हो जाएगी। कैसे सेव होगी वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे ब्रांड ए है, ठीक है, तो ब्रांड ए में 28 का टीवी है। ठीक है, तो प्राइमरी में चुनेंगे, नंबर में यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। तो जैसे 10 नंबर्स है तो कितने की है, तो यहाँ पे कितने का हुआ। तो ये आप अच्छे से मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब मल्टीपल स्टॉक आइटम में भी सेम वही, जैसे पहले सिंगल वाला चुना था, ये हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वाला चुन लेंगे। वहां सिंगल था, यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक है, मतलब एक साथ कहीं। यहाँ पे देखिए एक ही रेडमी मोबाइल दे रहा है, अब मोबाइल है तो रेडमी भी होगा, ओप्पो भी होगा, शॉप पे बहुत सारे मोबाइल होंगे, तो आप मल्टीपल में भी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने बच्चों कौन सा चुना था, सिंगल वाला, अब
मल्टीपल वाला है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे और शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए तो मल्टी स्टॉक आइटम आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मल्टी स्टॉक आइटम आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप, ठीक है, आपको आइटम्स, उसके ग्रुप, उसकी कैटेगरीज, उसकी यूनिट, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट सब कुछ डिफाइन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक साथ, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक एबीसी कंपनी है या सीपी गुरु कंपनी है, कोई भी कंपनी आप यहाँ पे चुन सकते हो या जो भी आप बनाना चाहते हो। तो जैसे मान लिया ये एक कंप्यूटर की कंपनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, एचपी लेजरजेट। तो भाई कंप्यूटर में प्रिंटर भी दो टाइप के आते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो एचपी लेजर जेट क्या है, एचपी लेजर जेट जो नॉन इम्पैक्ट आता है। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रिंटर। अब यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे इन्होंने नंबर डाल दिया, मतलब नंबर डाल सकते हो या पीस भी डाल सकते हो, ठीक है। तो कितने पीस ले लिए हमने, क्वांटिटी कितनी है, तो 50 पीस, ठीक है। और एक अगर 9,500 का है तो भाई 50 कितने के हो जाएंगे, तो 4,75,000 के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों, 4,75,000 के हो जाएंगे। तो इसी में भाई मॉडम भी डाल दिया, इंटरनेट एसेसरीज है, ठीक है, मॉल्डन भी डाल दिया, तो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। इन्होंने भी इसको नंबर में रख लिया है। और ये 10 नंबर्स, ये 35 मतलब चाहिए, तो यहाँ पे ये इतने का है, 4,500 का, ये है 2,750 का। तो इसका टोटल कितना, एक साथ भी कर सकते हो। तो मल्टीपल आइटम भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, प्रिंट आउट निकालने में भी बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ यूनिट ऑफ मेजर की देखते हैं। तो पहले तो हमें यूनिट बनानी चाहिए आइटम से पहले। देखिए कितनी बार पहले ही आपका यूनिट आ गया है, ठीक है। तो स्टॉक आइटम आर मेनली परचेज आर सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि वो क्वांटिटी पे ही निर्भर करता है। तो क्वांटिटी हमें कैसे डिफाइन करनी है, इसको भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल यूनिट कैसे, तो नंबर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, पीसेस हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चाहे उसमें कोई भी हो, संख्या, मीटर, किलोग्राम या टुकड़े। पीस माने क्या होता है, टुकड़े, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूनिट कैसे है। देखिए ये सबसे पहले हम लोग कहाँ, इन्वेंट्री पे गए थे, इन्वेंट्री से कहाँ गए, यूनिट पे। यूनिट पे क्या रखेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप टैली खोलते जाओगे आप बहुत आराम से सीखते जाओगे, ठीक है। बाकी आपको सीखना है तो लखनऊ में हमारी कोचिंग है, आप वहां भी सीख सकते हो, ठीक है। अगर लखनऊ से ही आप आसपास रहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे वहाँ कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हो, जिसमें आप मेरे द्वारा टैली भी सीख सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट इन टैली, देखिए अब कैसे कैसे टू टाइप्स ऑफ यूनिट विच आर फॉलो। देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको चुनना है कि कंपाउंड चुनना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दोनों होते क्या है, तो सिंपल में लिखा हुआ है, देखिए रिफर टू यूनिट सच अ पीसेस, नंबर, किलोग्राम एंड ग्राम्स, ठीक है। तो सिंपल में आपको ये चीजें, ये यूनिट आपको दिख सकती हैं। पर अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में नंबर ऑफ क्वांटिटीज को अगर हम देखें तो मेक अ यूनिट सच एज, ठीक है, बड़ी यूनिट है यहाँ पे देखिए ना, 1,000 ग्राम, ठीक है, मेक अ 1 किलोग्राम। इन दिस सेक्शन यू लर्न हाउ टू क्रिएट अ सिंपल एंड कंपाउंड डिस्प्ले द यूनिट एंड अल्टर अ यूनिट, ठीक है। मतलब इसको आप चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मास्टर इन टैली स्टॉक यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा स्टॉक यूनिट को कैसे दिखाया गया है, ठीक है। स्टेप 1 क्या करेंगे, टैली को लॉगिन करेंगे, इन्वेंट्री ऑप्शन पे जाएंगे। ये चीज मैंने अभी बताई थी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल रट गया होगा, बिल्कुल रट गया होगा। और आप यह यूनिट ऑफ मेजर भी चुनेंगे। अब यूनिट मेजर में क्या होगा, क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। तो जैसे ही आप क्रिएट पे एंटर करेंगे फिर आपके पास पूछेगा सिंबल। तो इसका सिंबल क्या है, जैसे अगर हम किलो है, किलोग्राम है, तो किलोग्राम के लिए पूरा थोड़ी ना लिखेंगे, उसके लिए एक सिंबल बना देंगे केजी, ठीक। अब केजी वाला सिंबल बना देंगे या नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब फॉर्मल नेम, अब जब फॉर्मल नेम वाला ऑप्शन आएगा तो वहां पे हम पूरा लिख देंगे, यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे कि किलोग्राम,
ठीक, यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे। और डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाम तो 5 किलो है, पर यहाँ पे लिखा है 0.20 kg, रिफर टू 5 किलो 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम यहाँ पे है, तो अगर पॉइंट के बाद 2 लगाएंगे तो ये 20 ग्राम तक जाएगा, अगर पॉइंट के बाद 3 लगाएंगे तो ये 200 ग्राम तक जाता है। वेयर आर 3 डेसिमल आर एक्सप्रेसिव ग्राम्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कौन सी चीज किस में जाएगी। अगर हम नंबर की ही केवल बात कर रहे हैं तो नंबर में ना कोई डेसिमल होगा ना कुछ होगा। ठीक है, नंबर में कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। देखो बेटा, ये किलोग्राम में ही होगी, किलोग्राम, लीटर, इनमें सब में आप देख सकते हो। ठीक है, अब गोडाउन वाला ऑप्शन भी आ जाता है। गोडाउन क्या है, देखिए यहाँ भी सिंगल गोडाउन भी आपको देखने को मिल रहा है, मल्टीपल, हर जगह पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, एकल गोदाम, एकाधिक गोदाम। मतलब गोदाम क्या है, तो गोदाम एक प्रकार का ऐसा स्थान है जहां स्टॉक की वस्तुओं को सुरक्षित रूप से स्टोर करते हैं। गोदामों के अनुसार टैली में स्टॉक आइटम की रिपोर्ट तैयार की जाती है। 2 तरह के गोदाम होते हैं, कौन कौन से, एक सिंगल गोडाउन, एक मल्टीपल गोडाउन। ठीक है, अब वी नीड टू सेट यस बिफोर द क्रिएशन ऑफ गोडाउन इन टैली टू मेंटेन गोडाउन इन F11। अब देखो, गोडाउन वाला ऑप्शन हमने पहले ही ऐड कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला फीचर्स आपको, ठीक है, आपको वहां से ऐड कर सकते हो। F11 में जाओगे, आप इसको एनेबल कर दोगे गोडाउन वाली लोकेशंस को, तो वो चीज ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री वाले फीचर्स पे जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे, मल्टीपल गोडाउन। देखिए सबसे पहले हमने इन्वेंट्री वाला प्रेस किया था, इस बार हम लोगों ने गोडाउन वाला ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम समझा रहे हैं कि गोडाउन को कैसे फीचर से ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही चीज है, सिंगल गोडाउन बनाएंगे कि मल्टीपल गोडाउन बनाएंगे। तो गोडाउन वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे, देखिए गोडाउन वाला ऑप्शन यहाँ पे एक नया आ गया। अभी तक केवल ग्रुप था, आइटम था, यूनिट थी और बाउचर था। अब देखिए गोडाउन वाला ऑप्शन नया ऐड हो गया। इसमें भी आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिएट अ सिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल गोडाउन के लिए आ रहा है, एक मल्टीपल गोडाउन के लिए आ रहा है। तो गोडाउन भाई देखिए, जिसके पास कई सारे मल्टीपल आइटम बेचने हैं तो उसके पास मल्टीपल गोडाउन के लिए ऑप्शन अच्छा रहेगा। पर अगर आप सिंगल उपभोक्ता हैं, सिंगल ही मतलब बेचने वाले हैं, व्यापारी हैं, कोई एक पास सिंगल आइटम ही है जो आप बेचते हो, तो आपके लिए सिंगल गोडाउन ही अच्छा रहेगा। तो समझ में आ गया होगा मेरे पास बच्चों। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों की, सिंगल गोडाउन को बनाएंगे तो नेम है, ठीक है, स्पेसिफाई द गोडाउन नेम। वी कैन एंटर द गोडाउन नेम, द नेम ऑफ लोकेशन वेयर हैज बीन लोकेटेड, मतलब गोडाउन कहाँ है, कैसी है, ये सारी चीजें आपको सेव करके यस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने स्टोरेज गोडाउन डाल दिया, इसके अंडर में आएगा और आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो ये आपका, यहाँ तक हमने आपको थ्योरेटिकल डेटा आपको बता दिया। अब इसी को हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल में जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था, अब हम करके बता रहे हैं। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट इन्फो है, पर हमें आज क्या करना है, इन्वेंट्री चुनना है। इन्वेंट्री में सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं ग्रुप। ग्रुप में क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप बना लेते हैं किराना। किराना स्टोर, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जनरल मर्चेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरल मर्चेंट। ठीक है, कोई चीज गलत हो जाए स्पेलिंग वगैरह तो माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ, अगर आप इससे मिलता जुलता या कुछ और भी रखना चाहते हैं इसका नाम, तो आप रख सकते हो। ठीक है, अब ये प्राइमरी के अंडर में हमने इसको बना लिया और यहाँ पे यस करके ऐड कर लिया। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल, इसको जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। यस कर लिया। अब इसके बाद हम स्केप की दबाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए डिस्प्ले में हमने एक बना लिया किराना स्टोर, और भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अल्टर में आप जाके यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम यूनिट पे जाएंगे।
ठीक है। यूनिट में देखिए यही चीज इतनी देर मैंने समझाई, यूनिट में जाएंगे फिर क्रिएट में जाएंगे, तो जैसे सिंबल हमने है, ठीक है, सिंबल जैसे यहाँ पे टाइप लिखा है कंपाउंड या सिंपल, तो यहाँ पे हमने अभी सिंपल चुन लिया। अब सिंबल जैसे हमने बना लिया किराना में केजी का, ठीक है, चाहो तो आप कैप्स लॉक प्रेस कर लो, केजी बड़ा कर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दो किलोग्राम, ठीक। अब किलोग्राम में डेसिमल कितना हो सकता है 5 किलो 300 ग्राम हो, तो यहाँ पे आप डेसिमल 3 प्रेस कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया लीटर, तो यहाँ पे लीटर की जगह LIT डाल दिया है, सिंबल LIT डाल दिया है, और यहाँ पे पूरा फुल नेम डाल दिया है, ठीक है। और लीटर में क्या है, इसमें भी अगर आप डेसिमल है कि भाई जैसे 1 लीटर 200 ग्राम, ठीक है, या ऐसा कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ भी आप 3 ऐड कर सकते हो, ठीक। अब ये दो आइटम जैसे हमने यहाँ बना दिए, तो आप देखिएगा यहाँ पे डिस्प्ले से आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपने ऑप्शन बना दिए, तो एक केजी हो गया, एक लीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक केजी वाला ऑप्शन दिख गया और ये केजी का फॉर्मल नेम, लीटर शॉर्टकट में, तो ये लीटर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, वापस जाते हैं, और वापस कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे स्टॉक आइटम्स, ठीक। स्टॉक आइटम में क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले जैसे हमने नेम डाल दिया, तो नेम में जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया पल्स, पल्स माने क्या है समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पे हम दाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दाल की भी अगर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो जैसे हमें एक ब्लैक वाली दाल होती है उड़द है, पीली वाली दाल होती है अरहर है, ठीक है, हम लोग पीली और काली दाल ही बोलते हैं, अरहर, ठीक है। तो अरहर की अगर बोल दी, तो यहाँ पे हमने देखो लिख दिया। अब ये प्राइमरी में देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, ठीक है, एक प्राइमरी आ रहा है, किराना स्टोर आ रहा है, तो इसको हम किराना स्टोर के अंडर में रख लेंगे। अब ये दाल है, तो दाल लीटर में तो आएगी नहीं, किस में आएगी बच्चों, केजी में आएगी। अब केजी की बात करते हैं, तो यहाँ हमने जैसे 10 किलो दाल ले ली, तो अब देखिए ये अपने आप जैसे ही हमने 10 लिखा है, और बस इसको हम इंटर करेंगे, लिखेंगे नहीं, इंटर करेंगे, अपने आप केजी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रेट हमने रख लिया 90 रुपए, तो भाई 90 रुपए किलो है, ठीक है, तो 10 किलो कितने का हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। और ऐसे ही हम इंटर करेंगे और यस करेंगे, तो देखो ये पूरा हो गया। अब ये दाल हो गया, ठीक है, राइस रख लेते हैं, ठीक है, राइस में बहुत सारे आते हैं, कबूतर और नाग नागिन पता नहीं कौन कौन से आते हैं, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। भाई राइस भी आपका किस में आएगा, किराना स्टोर में आएगा, किस में आएगा, केजी में आएगा, लीटर में तो आएगा नहीं। ये भी हमने क्या रख लिया, इसे हमने 14 किलो रख लिया। अब अगर बढ़िया क्वालिटी खरीद रहे हैं तो ये भी कम से कम 80 रुपए किलो होना चाहिए, तो 80 रुपए किलो खरीदा तो ये 1120 का हो गया, ठीक है। देखिए तुरंत इसने यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। तो 14 किलो है, 14 को 80 से कर दिया तो कितना हो गया, 14 अट्ठे हो गया, यहाँ पे देखिए पूरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे अगर हम देखते हैं बैल कोल्हू, ठीक है, बैल कोल्हू सुना होगा, तो बैल कोल्हू भी लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। बैल कोल्हू जो तेल होता है, या आपने कोई और सुना होगा, सनफ्लावर सुना होगा, रिफाइंड सुना होगा, तो वो जो भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने अगर रिफाइंड करना चाहते हो तो आप रिफाइंड भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है रिफाइंड। अब रिफाइंड भी किराना स्टोर पे ही बेचा जा रहा है, पर ये लीटर में आएगा। अब यहाँ पे हमने जैसे 40 लीटर रिफाइंड खरीद लिया, ठीक। अब रिफाइंड का रेट अगर मार्केट में 150 रुपए में चल रहा है, सफोला, ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 150 रुपए लीटर चल रहा है, तो भाई 40 कितने का हो जाएगा, तो ये आपका 6000 रुपए का हो जाएगा। मतलब अगर आप 40 लीटर लाते हैं रिफाइंड, तो मतलब 6000 रुपए का खर्चा है, ठीक है। तो कई सारे त्योहारों में प्लस रिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे रिफाइंड की वैल्यू तो हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो ये चीजें बन गई। अब जैसे इसको हम वापस जाएंगे तो स्कैप बटन दबाएंगे। अब देखो हम ये कैसे देखें कि कौन कौन चीजें बन गई हैं, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले से देख सकते हो, पल्स रिफाइंड राइस। अब इसी को अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो मल्टीपल में, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए ऑल आइटम में किराना, और किराना में हमने देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें ले ली, ठीक है। भाई देखो आपको पल्स मिल गया, किसके अंदर में जा रहा है, किराना में, यूनिट कौन सी है, केजी में,
क्वांटिटी कितनी है 10, रेट कितना है 90, अमाउंट कितना है 900। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं भी चाहूंगा ऊपर वाले से कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। रिफाइंड में देखिए, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, लीटर 40 और 150 रुपए में, तो कितने का हो गया 6000। तो ये टोटल सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल वाले में आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। ठीक है, वापस जाएंगे बैक। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पूरा ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे गोडाउन कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखिए F11 का फीचर्स दिया हुआ है। F11 के फीचर्स पे आप क्लिक करोगे। ठीक, यहाँ अकाउंटिंग फीचर है, ये इन्वेंट्री फीचर्स है, इस पे भी आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इन्वेंट्री तो यस कर लिया है, पर यहाँ पे ये गोडाउन वाला नो है। अब यहाँ पे जैसे ही हम यस करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे इंटर कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आपका लास्ट में आएगा यस, और आपका फिर वापस जाएंगे वहीं पे, कहा इन्वेंट्री पे, तो देखिए आपका ये गोडाउन वाला ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक, गोडाउन वाले ऑप्शन में भी वही क्रिएट है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन भी है। ठीक है, ये देखिए मेन लोकेशन, सारी चीजें आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप वापस जाके बंद भी कर सकते हैं, मास्टर ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, और यहाँ से आप यस करके बंद कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको ये कैसा लगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैंने देखिए कितनी सारी चीजें आपको सिखा दी हैं, तो बस आपको ऐसे ही पढ़ते रहना है। टैली हम आपको अच्छे से करा देंगे, जैसे मार्केट में आप एक अच्छी सी जॉब और कंपनियों में भी एक अच्छा सा जॉब पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।